बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और उसमें हमने डिफ़ाइन किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाता है स्पीड। ठीक है, स्पीड जो है वो रियल पावर ऑफ द कंप्यूटर है, क्योंकि जिस कंप्यूटर की जितनी स्पीड अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा कंप्यूटर कहलाएगा। क्योंकि तमाम जितना भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं वो सारा का सारा उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना स्पीड अच्छी होगी उतना ही काम एक्यूरेट और सही टाइम पे होगा। तो इसी तरह से इस वजह से इसे कहा जाता है द रियल पावर ऑफ द कंप्यूटर इज़ द स्पीड विथ विच इट परफॉर्म कैलकुलेशंस, इट कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, क्या कर सकता है, स्पीड पे ही डिपेंड करता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इन फ्यू सेकेंड्स में जो है वो प्रोसेस कर सकता है। It performs one operation at a time. The time required to perform operation in a unit time is called processing speed of the computer. यानी कि वो जो किसी भी ऑपरेशन को जो परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम होता है एक यूनिट के अंदर, तो वो जो टाइम है वो प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर कहलाती है। So, in the speed of the computer is defined as a number of instructions processed in 1 second. A computer can perform millions of instructions in 1 second or in 1 microsecond. यानी कंप्यूटर जो है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है इन 1 सेकेंड में और इन 1 माइक्रो सेकेंड में। और ये सबका सब जो भी काम हो रहा होता है इसके अंदर, ये सारा काम स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितने सेकंड में करके आपको देता है। तो इसलिए जब भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो स्पीड की वजह से ही सारा काम जो है वो अंजाम हो रहा होता है, कि उसकी टाइम एक्यूरेसी जो है वो टाइम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितने टाइम में ये काम हुआ। When a computer perform operation, the clock of the process generate pulses. ठीक है, जब कंप्यूटर में कोई भी काम किया जाता है तो क्लॉक ऑफ द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर का एक क्लॉक है वो जनरेट करता है पल्सेस। अब इट जनरेट्स मिलियंस ऑफ पल्सेस आर सिग्नल्स, यानी पल्सेस या सिग्नल्स जो हैं एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ये इन 1 सेकेंड में वो कहते हैं इट जनरेट्स मिलियंस ऑफ पल्सेस आर सिग्नल्स इन 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट इन 1 सेकेंड, यानी जो पल्सेस की तादाद है वो 1 सेकेंड के अंदर जनरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी, जिसको हम फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। द यूनिट ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़, यानी फ्रिक्वेंसी के जो यूनिट है उसे हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ की फॉर्म में। 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 पल्स, यानी 1 हर्ट्ज़ जो है वो इज़ इक्वल टू 1 पल्स आर सिग्नल इन 1 सेकेंड। और जो हर्ट्ज़ होता है जिसे हम HERTZ से डिनोट करते हैं, इसका जो एब्रीवेशन बनता है वो HZ, यानी एब्रीवेशन जब हम इस करेंगे HZ स्टैंड फॉर हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये जो पहले हमारी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी वो थी स्पीड, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल शुमार होती है, क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक्स बड़ी अहम है। जितना भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं या हम कंप्यूटर में काम करना क्यों चाह रहे होते हैं, उसकी यही बेसिक रीज़न होती है कि वो स्पीड की वजह से हम कि उस पर काम जल्दी हो जाएगा। अगर हम बाय हैंड कोई मैनुअल काम करते हैं तो उसकी निस्बत कंप्यूटर पे ज़्यादा इजी और एक्यूरेट और उसके अलावा स्पीड के लिहाज से ये कि वो जल्दी काम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से नेक्स्ट जो दूसरी करैक्टरिस्टिक्स है या कैपेबिलिटी हमारे पास वो है डाटा स्टोरेज। अब डाटा स्टोरेज जो है वो कहते हैं कि कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। और ये स्टोर किए हुए डाटा को पहले ये डाटा को स्टोर करता है और स्टोर किए हुए डाटा को ये रिट्रीव करता है। रिट्रीव का मतलब होता है कि हासिल करना, ये उसे रिट्रीव कर देता है विथ अ ग्रेट स्पीड, यानी आपकी स्पीड इतनी अच्छी है कि कंप्यूटर की अच्छी होनी चाहिए
कि वो जो भी डाटा स्टोर करता है और फिर स्टोर किए हुए डाटा को हासिल करना चंद सेकंड्स का काम होता है कि वो चंद सेकंड्स में ये भी सारी आपका जो है वो कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो क्या आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, तो वो उतनी ही जल्दी आपको बहुत बड़े डाटा को जो आप हासिल करना चाहते हैं स्टोर किए हुए डाटा को वो रिट्रीव कर देता है। द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा को स्टोर करने की जो सलाहियत है और रिसीव करने की सलाहियत है या रिट्रीव करने की जो सलाहियत है विद ग्रेट स्पीड्स मेक इट सूटेबल फॉर मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग। यानी फिर ये जो मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग का सिस्टम होता है उसको पावरफुल बनाने के लिए, उसको ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए जो है वो डाटा जो है वो स्पीड सबसे अहम चीज़ है कि स्पीड ही जो है वो इसको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मॉडर्न बनाती है। नंबर 3 पे हमारे पास है डाटा प्रोसेसिंग। अब इसमें ये देखा जाता है कि किस किस्म के डाटा को ये प्रोसेस करता है। तो कहते हैं द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज़ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग जो है वो मेन फंक्शन है ऑफ द कंप्यूटर। डाटा इज़ डिफाइंड एज अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। अब डाटा जो भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो आपका करेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सैम्बल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, नंबर्स एंड सैम्बल्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। ठीक है, यानी इन तीनों फॉर्म का कम्बिनेशन भी हो सकता है और ये अलग से नंबर्स की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है और करेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है और स्पेशल जो सैम्पल्स होते हैं उनकी फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑपरेशन, यानी सीरीज ऑफ ऑपरेशंस पे ये डिपेंड करती है या कंसिस्ट करती है परफॉर्म ऑन डाटा टू अचीव आ रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी आप अपना जो मतलूबा रिजल्ट जो हासिल करना चाहते हैं ये उसके मुताबिक डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी डाटा प्रोसेसिंग का सिस्टम जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है या दो चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं जिसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन शामिल होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसे हम क्लासिफिकेशन डाटा भी कहते हैं या इसमें हम क्लासिफिकेशन डाटा को भी इंक्लूड करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डाटा एंड इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। अब इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं क्लासिफिकेशन डाटा शामिल होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ दैट डाटा शामिल होती हैं और इसकी ट्रांसमिशन, डाटा की ट्रांसमिशन जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो भी इसके अंदर शामिल डाटा प्रोसेसिंग में आ जाता है। द रिज़ल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर या आउटपुट आर द इंफॉर्मेशन। यानी जो डाटा हम अपना रिज़ल्ट जो हमने डाटा इनपुट किया उसका जो रिज़ल्ट हमें रिट्रीव होता है वो डाटा रिट्रीव होता है प्रोसेसिंग किए हुए डाटा का, तो वो उसे हम आउटपुट कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो नंबर 4 जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। अब कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट निकाल के दे देता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने डाटा जो है वो सही इनपुट किया हो। अगर डाटा में कोई मिस्टेक नहीं की तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो दूसरे नंबर पे ये है कि ये वेरी फास्ट, एक्यूरेसी जो है इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। कहते हैं इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर आल्सो वेरी एक्यूरेट इन कैलकुलेशन में क्या है कि ये बड़े एक्यूरेट होते हैं। और मॉडर्न कंप्यूटर परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशन इन 1 सेकेंड विदाउट एनी एरर। यानी मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर सकते हैं इन 1 सेकेंड में विदाउट एनी एरर, यानी किसी भी कोई भी गलती किए बगैर ये उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ द इनपुट डाटा एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट। यानी वही बात आ जाती है कि अगर आपने कंप्यूटर को जो डाटा इनपुट किया है कंप्यूटर में वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, या जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आपने हमें दी हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर उसमें मिस्टेक होगी तो आपका रिज़ल्ट में भी प्रॉब्लम आएगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। देन वी एक्सपेक्ट दैट द कंप्यूटर विल प्रोड्यूस एक्यूरेट रिज़ल्ट। ठीक है, वही बात कि जब हम फिर हम अगर हमने उसको सही डाटा इनपुट किया है
तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ये तवक्का रख सकते हैं कि कंप्यूटर जो हमें रिज़ल्ट देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। द एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन डिपेंड अपॉन द इनपुट डाटा एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कि जो एक्यूरेसी ऑफ द रिज़ल्ट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि इनपुट डाटा पे और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पे, कि वो आपने सही दी हुई हो कंप्यूटर को, ठीक है। तो तब हमारा रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो नंबर 5 पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है डेलीजेंस। अब डेलीजेंस का मतलब क्या होता है? डेलीजेंस का मतलब कि इसके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी इसके अंदर एबिलिटी होती है, ये कोई भी काम जो है वो लॉन्ग आवर्स के लिए कर सकता है। इट नेवर ट्राइज, ये कभी थकता नहीं है, ठीक है। ड्यू टू वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स जो है इट डज़ नॉट इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर, के देखें बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक वर्किंग की वजह से जो है इसका स्पीड के ऊपर या इसकी एक्यूरेसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी जो है वो काबिलियत है कि ये कंप्यूटर जो है लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर सकता है और ये कभी थकता नहीं है। और ये वर्किंग जो है फॉर लॉन्ग आवर्स डज़ नॉट इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर, कि अगर आप लंबे अरसे तक या लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो ये इसकी एक्यूरेसी पे या इसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आज छोटा सा टॉपिक था, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर या कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करते हैं।